हाज़रीन महफिल, मैं कुछ 5 से 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए सिर्फ आपके बीच इस वजह से हायल हुई हूँ कि ये नदीम भाई पहले से ही खड़े हो गए हैं। अब इनको थोड़ी सी इनकी सज़ा ये है कि जैसे कि इन्होंने हमें एक के बाद एक को पढ़वाया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इनके कलाम से भी महरूम ना रहें। मैं 4 मिसरे इनके लिए पढ़ती हूँ, बल्कि 4 आपके लिए 2 ही काफ़ी हैं कि बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। तो अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं, इस मुशायरे की कामयाबी के लिए और इस मुशायरे को और बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आइए हम आवाज़ देते हैं दौरे हाजिर के उस मशहूर व मारूफ नाजिम को जिनका नाम नदीम फ़र्रुख है। आए वो अपने कलाम से आप सभी को महसूस फरमाएं। ये निकत अमरोहवी ने मेरे लिए बहुत लफ्ज़ खर्च किए और जब इन्होंने कहा कि बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, ये अच्छा किया कि इन्होंने बाद में ये जुमला भी जोड़ दिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि मुशायरे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरत। अगर बात वहीं छोड़ देती तो घर जाके मेरी खैरियत तो नहीं थी, लेकिन चलो अच्छा किया, निकत समझदार हैं तो इन्होंने इस बात का काम किया। मैं तमाम बुज़ुर्गों और साथियों से गुजारिश करता हूँ, वैसे मैं बहुत इस मामले में बहुत ईमानदार हूँ, जब निज़ामत के माइक पर आता हूँ तो इस इरादे के साथ आता हूँ कि मुशायरे की कामयाबी मेरा पहला मकसद है, इससे मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। कोई कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने उस दौर में जहाँ इकबाल भाई ने कलाम ख़त्म किया है, उस दौर में मैंने अपने आप को पीछे इसलिए किया कि ताकि तमाम शायरों को पढ़ने का मौका मिल जाए। अब चूंकि निकत ने इतनी मेहनत करके मुझे बुला ही लिया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 2-4 शेर सुनने की आप इजाजत दें या आपको लगे कि मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं 2-4 शेर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इकबाल भाई पढ़ लूं? मैं जबलपुर पहली बार हाजिर हुआ हूं तो जाहिर है कि मैं आपके लिए जो कुछ भी पढ़ूंगा नया ही होगा, तो इसलिए 2-3 शेर तो वो पढ़ता हूं कि जिनकी वजह से मुझे बड़ी दुआएं मिली हैं और फिर वहां से एक गजल पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा। पहले ये सुन लीजिए कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और जबलपुर आपकी नजर करता हूं ये शेर कि जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। इसी कबील के 4 मिसरे और सुनिए कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के
गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। चार मिसरे और सुन लीजिए, धीरे धीरे आपके दिल तक पहुंच रहा हूं कि अभी कुछ दिनों में मंत्री जी ये मंजर देखेंगे सब लोग, टेलीविजन पर एक चेहरा उभरेगा। हो सकता है रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे टेलीविजन पर अचानक वो चेहरा आएगा, पीछे उसके देश का तिरंगा लगा होगा, आके कहेगा भाइयों बहनों। अच्छा, इन दिनों वो भाइयों बहनों भी कहना छोड़ दिया उन्होंने, भाइयों बहनों छोड़ दिया, मित्रों छोड़ दिया, अब ये सब नहीं कह रहे हैं, अब कह रहे हैं मेरे परिवारी जनों। क्या मजाक है, जिसने परिवार की अहमियत न तब समझी ना अब समझी, वो भी परिवारी जनों कह के काम चला रहा है। बहरहाल अब चार मिसरे सुनिए। मुआफी मांग के हैरान करने वाला है वो सारे मुल्क को, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। जबलपुर, एक शेर मुझे आपको सुनाना है। इस एक शेर की वजह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 15-16 मुल्कों में जहां जहां मुझे जाने का मौका मिला है, इस एक शेर की वजह से मुझे बड़ी दुआएं मिली हैं। पहली बार हाजिर हुआ हूं, अगली बार पता नहीं, अगर इतने ही दिनों के बाद आना हुआ, यानी मुशायरों में तकरीबन 30 साल हो गए हैं, तो जबलपुर 30 साल बाद आया हूं। अगर अगली 30 साल बाद नंबर आया तो शायद आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, कोई पता नहीं। लेकिन ये एक शेर इसीलिए सुना के जाना चाहता हूं कि आज ही काम खत्म कर जाऊं, ताकि मुझे रहे कि अब जबलपुर ये शेर मैंने पहुंचा दिया। 2 मिसरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे और उसके बाद वो शेर आएगा जिसको मुझे आपको सुनाना है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। अब ये शेर सुने, जितने पाकीज़ा चेहरे, ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोग जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, इन सब बुजुर्गों के कदमों में रखता हूं ये शेर। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता। बहुत शुक्रिया। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अब एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूं। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। आपको याद होगा 18 के चुनाव में वो साहब बड़े बहुत जल्जले के साथ मध्य प्रदेश के एक एक शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो सब ने देखा, और अब क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं। इस एक शेर में वो तस्वीर नजर आएगी। शायरी में, करोड़ों की शायरी में टके टके के लोगों के नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता, इसलिए बिना नाम लिए शेर। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अब पहुंच जाएंगे आप वहां तक। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका,
इरशाद है दोबारा। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और ये शेर खास तौर से सुनाना चाहता हूं। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, क्या बात है, क्या बात है। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। हजरात गिरामी, बस आपकी ज़हमत तमाम, एक गज़ल का मतला पढ़ूंगा, 2 शेर और आपकी ज़हमत तमाम। उसके बाद आरिफ सैफी और आप होंगे। अब ये एक मतला, 2 शेर और सुन लीजिए। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, भाई, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। सुन लीजिए, ये आदमियत का निगहबान बनाने के लिए। नहीं, वो तो जब याद करेगा तो फिर और किसी के याद करने की जरूरत नहीं होगी। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। क्या कह रहे नदीम भाई, क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।